ओ हो गया हो गया। ये क्या आया हुआ है? अब एक ही साथ था। बाइक बंद कर दें क्या? चलिए, पिछले दिन आप लोग का ये होमवर्क था। जिनको भी दिक्कत होगा पूछ लेंगे। नेचर 1 लगातार नंबर किया हुआ है। बोलेंगे 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर जल्दी से नंबर टाइप करिए। प्रश्न संख्या 8 और 10 वाले लोग हैं, उससे अगर पहले कोई होंगे तो कमेंट में लिख देंगे। ये प्यारे बनना चाहिए, कोई बात नहीं। कौन सी राशि पर, यानी मूलधन आपसे पूछ रहा है P बराबर वाट, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीना में 4% वार्षिक ब्याज दर से 150 रुपया ब्याज मिलेगा। तो ये ब्याज है, ब्याज का तुलना ब्याज से करिएगा ना, तो ब्याज होता है RT%, R इंटू टी। तो R इतना है और T 6 महीना का मतलब 1/2 वर्ष, आधा वर्ष। तो RT%, R इंटू टी यानी 2%। 2% का मतलब मूलधन है 100, तो ब्याज है 2, तो मिश्रधन हो जाएगा 102। तो ब्याज का तुलना ब्याज से। तो कौन सी राशि पर, यानी मूलधन 2 से कटेगा 75 दूनी 150, तो इस तरह से हो गया 7500। तो आप कर सकेंगे इस तरह से। सात नंबर ऐसा क्वेश्चन बताए थे। एक मूलधन का 22% की दर से 22 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 22 रुपया है। ब्याज का तुलना ब्याज से। तो RT%, R इंटू टी यानी 22 गुने 22 स्क्वायर %, यानी मूलधन है 100, तब ब्याज है 22 स्क्वायर। तो ब्याज का तुलना ब्याज से 22 स्क्वायर से, मूलधन तो 100 से। एगो 22 से एगो 22 कटेगा तो एक 22 बच गया, ऊपर में 100/22, 100/22, 100/22, बट्टा मतलब भागा, यानी 100 भागा 22, वही तो है। तो आपका आंसर हो गया ये। कह रहा है कि गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% की दर
पर कुछ ऋण लिया, यदि अदा किया गया कुल ब्याज इतना, अदा किया गया मतलब दिया गया, पेड किया गया, तो बोलिए कुल ब्याज है 615 रुपया था, तो ब्याज का तुलना ब्याज से, तो 6 पंचे 30%, यानी मूलधन है 100 तो ब्याज है 30, निकालना है उसको गुना, मूलधन ज्ञात कीजिए तो 100 से गुना। अब ये सब भी नहीं बना पाइएगा। आठ के बाद प्रश्न संख्या 10, ये करा 2300 रुपया को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया। 2300 रुपया को, 2300 रुपया क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर 2300 रुपया मूलधन है, तो आप बोलिए 3 बरस के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष ब्याज दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष बाद कितना मिश्धन होगा, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, अब बोलिए 12% की दर से 3 साल के लिए 12 या 36, यानी मूलधन है 100 तब ब्याज है 36, तब मिश्धन हो जाएगा 136। तो क्या दिक्कत हुआ प्यारे, बताइए आप। 6 तिया 18, इकाई अंक एक ही गो में 8 है, वही से आंसर हो गया। आंसर नहीं है, आंसर गलत है, तो कोई बात नहीं, सुधार लीजिए और गुना करके देखिए तो यार आना। 23 छक्का 38 से 138, 138 के 8 हासिल 13, और बोलिए 23 तिया 69 और 13, ठीक तो है? हाँ ठीक है। हाँ आंसर मारने में वो मिस्टेक हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, 10 के बाद प्रश्न संख्या कोई 12 भी पूछ रहे हैं, जरा देखिए आजकल का स्टूडेंट का क्या हाल है भला। इतना एक कुछ है, इसको हम बोलते हैं माइनस वाला क्वेश्चन, 0 लेवल का भी नहीं है। अब करना क्या है भला, इतना आसान क्वेश्चन में ऐसे करिएगा तो ऑफलाइन वाला क्वेश्चन एको को हिलवो करेगा जब इतना इतना आसान क्वेश्चन को इतना इतना पूछते हैं। बताइए आप लोग का क्या हाल है भाई। करा प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। 550 रुपया 5% की दर साधारण वार्षिक ब्याज दर से ले, 4 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि अदा करना होगी। 4 वर्ष बाद कितनी धनराशि अदा करनी होगी, यानी पे करना होगा 4 साल के बाद, तो ब्याज समेत ना आप लौटाइएगा। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, तो बोलिएगा 5% की दर से 4 साल का ब्याज 520, तो मिश्धन हो जाएगा 120। अब बोलिए 1 शून्य इधर और 1 शून्य इधर, अब हो गया 12 पंचे 60 के शून्य बाकी 6, 12 पंचे 60 है 6 66, तो ये हो गया प्यारे। चलिए 12 के बाद आ गया ये नंबरिंग किसी का लाल है किसी का काला है, ऐसे कैसे हो गया, रेड और ब्लैक। चलिए कैसे हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है, बन गया सब कि लुच्चा है, बोर्ड पर बनवाएं। चलिए ठीक, आइए आइए आप ही लोग पढ़ाइए अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्यारे स्क्रीन पे 16 दिख रहा है, 16 के बाद 19। चलिए तो 16 पर आ जाते हैं। इसके पहले अगर कोई हो तो जल्दी से लिखिए, कमेंट में ज़्यादा आलतू फालतू लोग नहीं लिखिए, क्वेश्चन जो पूछना है वही लिखिए, नहीं तो वो नंबर नीचे चला जाता है। कराए कैसे मूलधन का मिश्र धन, उस मूलधन का 11/7, ऐसा तो बताए ही थे। मिश्र धनुष मूल, लगता है यही क्वेश्चन बताए थे ना।
मिश्रधन मूलधन का 11/7, मूलधन 7 तो मिश्रधन 11। हम बोले मूलधन है 7, मिश्रधन है 11, तो ब्याज कितना? तो मूलधन से जितना ज़्यादा रहता वही ना ब्याज है। मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तो ब्याज। तो अब बोलिए आपका ब्याज हो जाएगा 4। यदि साधारण ब्याज की राशि इतना दिया हुआ है तो ब्याज का तुलना ब्याज से, मिश्रधन पूछ रहा तो 11 से। चलिए ये 16 था। 16 के बाद आप लोग पढ़ने के काबिल नहीं हैं। आइए ऑफलाइन पढ़ने आप लोग को पढ़ाते हैं कैसे। ना पढ़े वाला को भी सटका देते हैं मार मार के, का तो पढ़वे ना करेंगे। 17, 19, 22 आज तोरी के कमाले कर रहे हैं। 17 तो बता दिए थे नहीं। ये कहा दो को कोई डिस्टर्ब करने वाले तो नहीं पहुंचल हैं। देखिए तो 17 नंबर वाला लड़का का नाम क्या है? शशि। 17 नंबर वाला लड़का का नाम देखिए तो जो पूछ रहे हैं क्या है। देखिए क्या नाम है? नितिन यादव। अभी लड़का पे ध्यान रखना है। एगो और कोई चोट्टा है, बतैल के पूछते रहते हैं। करा कोई राशि, छोड़ दीजिए उसको, इधर देखें। हम बोले कि ब्याज की दर 5% है, समय 4 वर्ष है, तो हम बोले 4 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा? तो हम बोले कि ब्याज होता है RT%, तब 5 चौका 20%। तो हम बोले कि 5 RT% यानी 5 चौ 20%। क्या है 20%? तो 5 चौ 20 RT% ब्याज है। तो ब्याज है 20 यानी मूलधन है 100, तब ब्याज है 20, तब मिश्रधन होगा 120। तो मूलधन होगा 120 यानी 120% बोलेंगे। अगर मिश्रधन 120% बोलेंगे तो भी तो परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 यानी मूलधन 100, तो मिश्रधन 120 ही ना कहलाएगा। तो हम बोले 20%, RT का मतलब होता है ब्याज, तो R × T यानी 5 चौ 20%। तो 20% ब्याज है तो परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 यानी मूलधन है 100, तब ब्याज है 20, तब मिश्रधन 120। या तो बोलिएगा कि 20% है। अब ये ब्याज 20% बढ़ा तो कोई भी चीज अपने आप में 100% रहता है, तो मूलधन अपने आप में जो भी है 100% होगा, उसमें 20% की वृद्धि हुआ तो ये हो कितना गया? तो 120%। तो 120% हो गया जो क्या कहलाएगा? ब्याज समेत है यानी ये मिश्रधन है। तो 120% मिश्रधन यानी मूलधन होगा 100, तब मिश्रधन होगा 120 यानी ब्याज होगा 20। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से, ये निश्चित दर हमारा नहीं दिया हुआ है, लेकिन आखिर दर कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो कह रहा है निश्चित दर से 6 वर्षों में 220% हो जाता है। तो दर हमें मालूम रहता तो R × T करते तो डायरेक्ट होता, लेकिन ये पहले ही से करके दे दिया है कि साहब जी ज़्यादा बकलोल हैं, इसलिए गुना उना करके रखे रहते हैं, खाली तुलना केवल कर देंगे हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में ये लिख के दिया है, जानता है कि आप लोग कम कोड़िया हैं। तो कह रहा कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 220% हो जाती है। 220% हो जाती है यानी ब्याज समेत है, यानी 220% का मतलब मूलधन होगा 100, लिख देते हैं, मूलधन होगा 100, तब मिश्रधन होगा 220, तब बोलिए ब्याज हो जाएगा कितना? तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तभी ना ब्याज निकलेगा। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिए तो ब्याज हो गया 120। और उधर कह रहा है कि ब्याज की राशि 720 है, तो ब्याज का तुलना ब्याज से निकालिएगा उसको गुना। तो मिश्रधन की राशि क्या है? तो 220 से। अगर आपसे पूछा होता कुछ और तो उसके अनुसार उसी चीज़ से गुना करते। मूलधन पूछता तो 100 से गुना करते।
जीरो से जीरो, 12 छक 72, तो 22 छक 32 से 132 पर एक शून्य, यानी आपका आंसर हो गया 1320। इस तरह से आप जवाब दे दिए 1320। क्या किन्हीं को अभी भी दिक्कत है? कमेंट लाइए शशि। क्या अभी भी किन्हीं को दिक्कत है? देखिए भाई, ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो आपका चेहरा के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि कहाँ तक समझ में आया, कहाँ तक नहीं। चेहरा देखने से पता चल जाता है। अगर चेहरा दिमाग को सिकुड़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, नहीं। तो ऑफलाइन में पढ़ने से आपका चेहरा का एक्सप्रेशन देखकर समझ में आ जाता है। और जैसे ही समझ में आया कि यहाँ से इनको नहीं समझ में आया, तो वहाँ से उस सेंटेंस को चेंज करके कुछ और चीज़ को समझा देते हैं, तो समझ में आता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में यही तो अंतर होता है। ऑनलाइन में कुछ दिखता नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए बोलते हैं ऑफलाइन में आइए, जहाँ भी हैं बोरिया बिस्तर लेके चल आइए। अगर दहाड़ आल है तो भी टेंशन नहीं लेना है। गांव में केला उला का पेड़ होगा, काट उठ के सब एक बोझा बांध दीजिए, उस पर बैठ के चल आइए सीधा। सोचना क्या है, अभी तो आना आसान है, पैसा के भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, चलिए आगे बढ़िए। 18 नंबर भी कोई पूछ रहे हैं, 6 वर्षों में किसी निश्चित दर से किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 29% है। करा साधारण ब्याज उस राशि का, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, तो ये जो का लगा हुआ उस राशि के साथ लगा हुआ है, तो राशि हो जाएगा 100, तो साधारण ब्याज होगा 29। तब बोलिए 29 मूलधन है 100, तब मिश्रधन हो जाएगा 129। और करा यदि मिश्रधन ना इधर आ गया है, मिश्रधन 2580 है, तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कर दीजिएगा, यानी 129 से कर दीजिएगा। निकालना होगा राशि, मूलधन आपसे पूछ रहा है, तो इससे कटेगा 20 बार, तो आपका आंसर हो गया 2000। बताइए कहाँ कोई दिक्कत है? चलिए 18 के बाद आप दिखाइए, हमें दिख रहा है 18 के बाद 23। 23 से पहले अगर कोई हो तो कमेंट में जल्दी से लिखिए। 18 के बाद 19 है। अगर ऐसे बोलेंगे तो एक को करके लोग पूछ लेंगे। करा किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि से 1900 अधिक है। उधर बोलिएगा साधारण ब्याज उस राशि से 1900 अधिक है। उधर बोलिएगा कह रहा है साधारण ब्याज उस राशि से 1900 कम है। उधर बोलिए 8 तिया 24 का मतलब मूलधन होगा 100, तब ब्याज होगा 24, तो ब्याज है जो उस राशि से 76 कम है। नहीं समझे मेरा बात? देखिए 8% की दर से 3 साल का ब्याज 8 तिया 24, यानी मूलधन होगा 100, तो ब्याज होगा 24, तो मिश्रधन होगा 124। प्यारे नहीं समझ में आएगा तो आप बोलेंगे एक एक लाइन ऐसे लिख लिख के समझा देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही करूं। जो तेज स्टूडेंट है जो डायरेक्ट करने के लिए तो सीख गए, जो ज़्यादा कमज़ोर हैं वो कमेंट में लिखेंगे तो रेशियो लिख लिख के करेंगे। आप बोलिएगा यहाँ पर आपसे कह रहा साधारण ब्याज उस राशि से 1900 कम है। यहाँ साधारण ब्याज की राशि उस राशि से देखिए कितना कम है, तो 100 से 24 है जो 76 कम है, तो ये अंतर का तुलना अंतर से निकालना, उसको गुना। वह राशि क्या है, तो 100 से 19 × 76, 4 से काटिएगा 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 2500। नेक्स्ट चलिए 19 के बाद आगे बढ़िए। करा रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 4%, अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि इतना रुपया ब्याज के रूप में चुकाया तो टोटल ब्याज का तुलना ब्याज से, तब बोलिएगा
3 वर्षों के लिए 3% की दर से 3 तिया 9, 5 वर्षों के लिए 4% की दर से 5 चौ 20, 7 वर्षों के लिए 6% की दर से 7 छक 42, तो टोटल हो जाएगा 9 2 11 4 2 7 6 1 7, इतना परसेंट। यानी मूलधन होगा 100, तो ब्याज होगा 71, तो मिश्रधन हो जाएगा 171। तो कह रहा है कि इतना ब्याज के रूप में चुकाया, इधर ब्याज के रूप में 71 चुकाया, तो कह रहा उस उधार ली गई राशि, क्या उधार ली गई यानी मूलधन, तो जल्दी से 100 से गुना कर लीजिएगा। अब काट छाट कर लेंगे, बता दिए थे, कोई बात नहीं। देखिए कुछ कुछ जगह दिमाग लगाना रहता है, जैसे एक चीज इसी को बोलते हैं, अगर एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तब सोच के देखिए कि 71 है ना, जो ये ऋण संख्या अभाज्य, ये आपका अब अभाज्य है, तो अब इससे ये काटना है। ये भी देखिए 5 2 7 9 7 16, जो संख्या 2 से नहीं कटे, 3 से नहीं कटे, 5 से नहीं कटे, तो ये सर्वव्यापी सत्य है प्यारे, जो 2 से 3 से 5 से ना कटता है ना, वो हर हाल में अभाज्य से ही कटता है। अब जल्दी से, कभी कभी आप काटने का प्रयास करते हैं ना, तो अच्छा 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, आई तो के सब से चेक कर देते हैं। तो सब से चेक नहीं कर देना है, अब सीधा देखेंगे जो 2 से नहीं कटा, 2 से तो अंतिम अंक से पता चल जाता है कि सम होगा तभी कटेगा। 3 से इसका जोगफल है जो 3 से कटना चाहिए, 3 से नहीं कटा। 5 होने के लिए 0 या 5 अंतिम में होना चाहिए, नहीं कटा। तो जब 2 3 5 से नहीं कटा, तो जब भी कटेगा तो किसी न किसी अभाज्य से ही कटेगा। तो अब एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो 2 सुनना तो सब में है, उससे नहीं पता चला, तो अब 24 तो होगा नहीं, 25 भी नहीं होगा, ये भी अभाज्य ही है, तो अभाज्य से ही कटेगा। तो अभाज्य से कटेगा तो यह अभाज्य ही रहेगा, क्योंकि ये भी अभाज्य है। तो अब यहाँ पर कोई डिजिट जैसे 24 है, तो इसमें 24 मल्टीपल में रहता तब ना वो भाज्य दिखता, लेकिन अभाज्य है और अभाज्य से काटना भी है तो अभाज्य ही आएगा। अब देखना है 29 होगा, 2 ही चीज होगा, तो अब जल्दी से आप उससे चेक कर सकते थे। क्या आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बस 29 की 31 तुरंत पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 21 के बाद जल्दी से आइए 23 नंबर पर। 23 नंबर ये है आपका 23। करा 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 बराबर राशियां, यानी पहली राशि जितना रुपया है दूसरी राशि भी उतना ही रुपया है, क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपया जुड़ते हैं। 960 रुपया दोनों का ब्याज जुड़ता है। तब बोलिए 5% की दर से 4 साल के 7% की दर से 4 साल का ब्याज 7 चौ 28, अब 5% की दर से 4 साल के लिए 5 चौ 20, तो 28 और 20 48। ब्याज का तुलना ब्याज से। अब बच्चे की तरह ऐसे बोलते नहीं रहेगा, दोनों धन सेम है, इसलिए बोलिएगा 7 5 12, दोनों के लिए कुल ब्याज हो गया 12, 4 साल के लिए 12 चौ 48। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, समझा भी नहीं रहे आप, डायरेक्टे अलग अलग गुना करिएगा। अब आगे कह रहा उधार दी गई प्रत्येक राशि बताइए। प्रत्येक तो 100 से, क्योंकि दोनों राशि बराबर था और 100 लेकर परसेंट है तो बढ़ेंगे, तो पहला भी 100, अगर तो प्रत्येक पूछ रहा है तो 100 से, दोनों का कुल धनराशि था 100 + 100 यानी 200 से गुना करते, तो 48 दूनी 96, तो आपका आंसर हो गया 2000 रुपया। नेक्स्ट चलिए आइए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 23 के बाद 25 नंबर। हम आशा नहीं किए थे प्यारे कि इतना ज़्यादा पूछिएगा,
लेकिन कोई बात नहीं, अगर रियल में बनाए हैं और फंसे हैं तो पूछना अच्छी बात है, और अच्छी बात है ज़रूर, लेकिन अपने आप को इतना ख़राब बना के नहीं रखिए कि इतना भी पूछना पड़े। तो ज़्यादा खुश मत हो जाइएगा। सामने में रहते तो दोनों नाक में कलम होर देते, फड़फड़ा के रह जाते। करा राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए जमा की, और समान राशि एक बैंक में 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर सावधिक जमा में 5 वर्षों के लिए जमा की। तो कह रहा है दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज में 1350 रुपये का अंतर है। तो आप बोलिए अंतर का तुलना अंतर से करिएगा ना, दोनों के ब्याज का अंतर। तो 12% की दर से 4 साल के लिए था 12 × 48, और 15 से 5 साल का तो 15 × 5 = 75। तो 48 और 75 में काय का अंतर है? तो 50 75 में 25 का, 48 75 में तो 2 ज़्यादा हो जाएगा 27 के। लगता कल बताए थे करा दे दोनों में अंतर इतने का। तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि क्या है? तो 100 से। वही वाला पूछ रहे हैं नहीं, वही लगा कि हम बताए हैं शायद ये। चलिए पच्चीस के बाद आगे बढ़िए। 25 के बाद 26 अभी बन जाएगा हरामखोर, वही है जो पहले था। अब बन जाएगा, वही है, कर लीजिएगा। आइए आगे। करा किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 का अंतर है। उधर बोलिए 5% की दर से 3 साल के लिए 5 × 15 और 4 वर्षों के लिए 5 × 20, अंतर है 5 का। तो बोलिए 15 और 20 में अंतर 5, या डायरेक्टे बोलिए 4 साल 3 साल में 1 साल का अंतर है। तो 5% की दर से तो 5 ही का है 5। पूछ रहा हो वह राशि क्या है? तो 100 से गुना। 5 से काटेंगे 20 × 5 = 100, तो 42 दूनी 84 पर 1 0 840। चलिए नेक्स्ट। एक देखिए लिख रहे हैं साहब जी, इतना क्वेश्चन कहीं पूछता, वही तो हम भी बोल रहे हैं कि कैसे कैसे चंडाल लोग जुड़ जाते हैं। अब क्या करें भाई, हमको क्या पता कि क्या मामला है। अभी ऑफलाइन में रहते तो 2-4 सपक्का लग जाता। देखिए दुखहरण सिंह दिखाते हैं, दिखाए भी होंगे पहले भी। देखिए इनको देख रहे हैं, 2 छपाका लगता ना तो सब दुख दर्द तुरंत निवारण हो जाता, फिर एको को नहीं पूछाता। देखिए उसका कैमरा का वो लाइट जल रहा है, लगता है ऑन नहीं किया है क्या? बैटरी से चल। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। और जल्दी से आगे का कमेंट लिखेंगे। 28 के बाद 30 नंबर, ये है आपका 30। भले इतने दिए थे, हम डाल रहे थे सारा क्वेश्चन में, क्या आसान चैप्टर है, ख़त्म हो जाएगा तुरंत तो काट के दिए, ठीक किए, तो हालते ख़राब हो जाता। लगभग 500 क्वेश्चन था, हम सोचे सब डाल देते हैं, तो ठीक किए जो हटा दिए। करा एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि उस धनराशि को 5% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया होता तो 200 रुपया ब्याज ज़्यादा प्राप्त होता। उधर कह रहा है कि अगर दर 5% ज़्यादा होता, इधर 200 रुपया ज़्यादा प्राप्त होता। तो इधर 200 रुपया ब्याज ज़्यादा होता, उधर ब्याज की दर 5% रहता, तो 2 साल में 5 दूनी 10 ज़्यादा होता। उधर 5, यदि धनराशि को 5% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया, यानी दोनों दरों का अंतर पहले से दिया हुआ है, तो दोनों का अंतर आपका 5% है, यानी 5% ज़्यादा होता 2 साल में तो 10%। तो हम बोले ज़्यादा का तुलना ज़्यादा से। पूछ रहा धनराशि क्या है? तो 100 से।
इससे ये खत्म, बस हो गया आपका आंसर 2000। नेक्स्ट चलिए अब आगे का नंबर लिखेंगे। 31 अब वही है, बन जाएगा। 31 अब वही है, बन जाएगा। चलिए 33 नंबर इसके बाद कोई पूछ रहे हैं, ये रहा आपका 33। कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 1152 रुपया है। कह रहा 12% प्रति वर्ष, कह रहा किसी निश्चित धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 1152 है। ब्याज का तुलना ब्याज से तो 12 × 48 निकालना, उसको गुना करिए। कह रहा यदि साधारण ब्याज की दर 2% प्रति वर्ष बढ़ाया जाए तो 5 वर्षों के उपरांत तो उसी मूलधन पर प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की दर 2% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो 5 वर्षों के उपरांत तो उसी पर प्राप्त मिश्रधन क्या होगा। तो 2% बढ़ा देगा तो 12 × 2 = 24, तो 5 साल में तो बोलिएगा, तो इधर हो जाएगा 12 × 2 = 14, 5 वर्षों में तो 14 × 5 = 70, तो मिश्रधन हो जाएगा 170। नेक्स्ट आगे बढ़िए और बोलिए जल्दी से। एक लिख रहा है नेक्स्ट क्लास में एक तरफिए से सब बता दीजिए, छोटा कहीं का। एक से एक गधा गधा आदमी है। जल्दी से आगे बढ़िए। 35 नंबर, 35 बता दिए हैं। 35 के बाद आगे बढ़िए। 34 भी बता दिए हैं, 35 भी बता दिए हैं। ये लोग कैसा कैसा नमूना, पता नहीं चलता है कि 34 और 35 बताए हैं कि नहीं। आगे का नंबर लिखिए जल्दी से। 37। ये भी लगता बता दिए थे। 500 रुपया के 7% वार्षिक दर से, 700 रुपया को 10% वार्षिक दर से, 1000 रुपया 4% वार्षिक दर से, 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज। तो सभी का मूलधन अलग अलग है तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। 7% की दर से 3 साल का ब्याज 7 या 21%, यानी मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज तो 21। उसी तरह से दूसरा वाला 700 रुपया, तो मूलधन का तुलना मूलधन से 10% की दर से 3 साल के लिए 10 या 30। उसी तरह से बोलिएगा 1000 रुपया, तो अब हम बोलेंगे मूलधन का तुलना मूलधन से 4% की दर से 3 साल के लिए 4 या 12। अब प्यारे जल्दी जल्दी आप गुना तो कर ही सकते हैं। तो हो गया 21 × 5 = 75 से 105, इधर 7 या 21 210, उधर बोलिए 12 × 10 = 20 से 120, तो इधर हो गया 5, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4, तो ये हो गया 435। 435 हो गया। चलिए इतना क्वेश्चन पका पूछते हैं ना कि दिमाग दर्द हो जाता है, आगे का मन नहीं करता बतावे का कुछ, दिमाग सठिया गया इतना देर में। शिव जी देखिए तो बोतल में पानी है वहाँ। नहीं है, ले लीजिए उसमें ले लीजिए। देखिए 38 नंबर पूछ रहा है, कराना 3869 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों में
इतना रुपया पर, यानी मूलधन है 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, उस राशि का कितना परसेंट है। ये तो इसका आगे जरूरतें नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। ब्याज होता है RT%, तो कह रहा साधारण ब्याज उस राशि का कितना परसेंट है। तो हम बोले RT%, 24%। 24% क्या मूलधन का ही ना 24% ब्याज होता है, नहीं समझ रहे हैं। कह रहा ना कि साधारण ब्याज उस राशि का कितना परसेंट है, तो साधारण ब्याज RT% ना, तो 24%। किसका 24%, तो हम बोले मूलधन का। तो साधारण ब्याज हमेशा मूलधन का होता है, तो कह रहा साधारण ब्याज उस राशि का कितना परसेंट, तो आप बोलेंगे कि साधारण ब्याज उस राशि का, ये तो डेफिनेशन हम इसी से दिए हैं, उस राशि का बोलिए RT% होता है। साधारण ब्याज उस राशि का RT% होता, R/T। तब बोलिए R आपका दिया हुआ है 6 और T दिया हुआ है 4, तो 6 24%। तो RT का मतलब यहाँ R/T यानी 6 × 4, 6 24%। तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि साधारण ब्याज उस राशि का 24% होता है। साधारण ब्याज उस राशि का RT% R/T यानी 24%। चलिए आगे बढ़िए, 38 हो गया, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी से प्रश्न संख्या 39। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बैंक पीओ के एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है, ऐसा नहीं है कि एसएससी में नहीं किया है। यहाँ प्रीवियस लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पूछा हुआ है। ये बैंक पीओ एसएससी सब जगह कई एक बार रिपीट किया, डिजिट बाय डिजिट। करा 10.5% वार्षिक दर से किसी धन का एक निश्चित समय का साधारण ब्याज इतना रुपया है। तब बोलिए अगर साधारण ब्याज इतना रुपया, अगर इसको आप निश्चित राशि समझिएगा ना, तो निश्चित राशि इतना समझेंगे तो साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से, तो दर तो है 10.5%। 10.5 का मतलब 11/2%, और समय तो हमें मालूम नहीं ना है। यहाँ करा है कि एक निश्चित समय का, तो समय ये हमें मालूम नहीं है। काश अगर ये दर दिया हुआ और ये समय भी हमें मालूम रहा होता, तो दर गुने समय कर देते, तो बोलते ब्याज का तुलना ब्याज से निकालना था, उसको गुना। मूलधन पूछ रहा था, मूलधन से गुना कर देते, तो ये तो ठीक था। लेकिन प्यारे दर तो दिया हुआ, ये जो ब्याज है इसके लिए दर दिया हुआ, इसके लिए समय नहीं दिया हुआ कि कितने समय का ब्याज है, इसलिए ये आप तुलना नहीं कर सकते। तो अब इससे नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, तो आगे करा है यदि 6 माह का साधारण ब्याज इतना रुपया। आप बोलिए यहाँ पर 6 माह का साधारण ब्याज ये दिया हुआ है, 6 माह का साधारण ब्याज है, तो आप बोलिए दर वही वाला ना 10.5% की दर से, और ये वाला जो ब्याज है इसका समय भी दिया हुआ है, इसका दर भी दिया हुआ है, इसी का समय भी दिया हुआ है। इसका वाला का आपका दर दिया हुआ था, लेकिन इसका समय नहीं दिया हुआ था, तो RT% तो हो ही जाएगा। 10.5 का मतलब होता है 21/2, और समय 6 माह का मतलब होता है आधा वर्ष, यानी 21/4%। यानी मूलधन होगा 100, तब ब्याज होगा 21/4। तो ब्याज का तुलना ब्याज से 21/4, 4 को ऊपर भेज देते हैं। बोलिए आपसे मूलधन पूछ रहा है 100 से दशमलव हटाइएगा तो 2 शून्य पहले ही भगवान को प्यारे काट छाट कर लीजिएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये हो गया, आगे आइए। नेचर फॉर जय भगवान। इतना लगातार बनाना पड़ता है तो दिमाग पक जाता है। आप लोग से बन गया था ना साहब, कि जो चाहे सब सही बोल रहे हैं, कॉपी चेक करें, सब बना दिए थे। चलिए ठीक।
चलिए तब आज भर छोड़ देते हैं, टाइमो हो गया, दिमाग पक गया, अब कितने बताते रहे। चलिए जाइए, हो गया, अब अगला क्लास में होगा। अब ये सब कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, ये सब समय से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ रेशियो का यूज होगा। आप लोग घर पर एक बार रेशियो चैप्टर में अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित एक बार देख लीजिएगा। रेशियो चैप्टर का अनुपात का प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित देख लेंगे, क्योंकि इधर सारा क्वेश्चन रेशियो में अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित है। और ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, छोटे छोटे एग्जाम में नहीं रहेगा, मेंस वगैरह में रहता है। समझ रहे हैं ना, ये सब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। और मेंस वगैरह में होता क्या है कि समय ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा समय रहता है। पीटी में 36 सेकंड, मेंस में 72 सेकंड। तो जब समय 72 सेकंड रहता है तो पीटी से दुगना रहता है, तो दुगना स्टैंडर्ड ढंग का क्वेश्चन भी तो मेंस में रहेगा। तो ये सब मेंस का क्वेश्चन है, तो एक बार थोड़ा सा ये सब देख लीजिएगा। इधर सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप एक बार देख लेंगे। पीटी ऊटी में भी एक आध दो बार पूछा है, लेकिन ऐसे ही मान के चलिए मेंस का ही क्वेश्चन है। तो चलिए ये सब बना लीजिएगा, बाकी अगला क्लास में फिर ये होगा। ये वाला तो एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। हम सोचे थे आज ये सब बता देंगे तो फिर अगला क्लास में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कल के बाद अभी 1-2 दिन हो सकता और चल जाएगा। जाइए, तो आज भर इतना ही।